हाँ हेलो। हेलो हाँ, कौन? अंकिल जी नमस्ते। अबे कौन अंकल, किसको बोल रहा है? हैं? कौन रहा है? कौन मैं अंकल, बहुआ किसको बोल अंकल रहा हूँ बोलेगा? भाई साहब, मैं बहुआ बोल रहा हूँ आपसे 2 मिनट बात कौ- करनी थी। हेलो। हाँ तो हाँ, कौन हुआ? कल मैं पढ़ रहा था, मैं बता दूंगा, कल मैं पढ़ रहा था हाँ क्या? कि वर्षा के कारण हाँ तो कई ट्रेनें लेट हो गई। क्या करे उसमें हम बे? मैं बताता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए। क्या करना चाहिए? अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके जाओ। अबे क्या बकवास कर रहा है साले? एक सेकंड एक सेकंड, नहीं अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करें। मैं बताऊंगा क्या? नहीं पता। मैं बताता हूँ, देखो वर्षा, अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर अबे ट्रेन हर ट्रेन। और कोई भी लग गया तेरे एक को? सेकंड, मैं कह रहा था आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई। हाँ, उसने मुझसे पूछा कैसे हो, हाँ, तो पता मैंने क्या कहा? क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ है हाँ, धुआं धुआं। वर्षा ने हाँ तो मुझसे पूछा आप हमारे इश्क में हो? हाँ, हमने कहा नहीं, दिल्ली में हो। अबे बड़ा तो इन सब के अलावा हाँ, अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले। अरे कहा तो तू लारा बना के तो लेने के पाए। देखिए, यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, हैं? अच्छा, हाँ हाँ वो बिल्कुल। क्रिकेट कमेंटेटर भी बन सकती है, हाँ, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए तू ही बता दे, मुझे के नहीं लिए पता। पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना हाँ, पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है, वरना कई लोगों की बेवकूफ़ी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती हैं। हेलो। आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात करी है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझदारी की तूने बात करी है, बिल्कुल करी ना आखिर में। बात, समझदार तो बिल्कुल मैं बिल्कुल, सिर्फ बहुत समझदारी की बात है। सुननी नहीं थैंक है, यू भाई। बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करना, ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए बिल्कुल सही। बड़ा रेयर होता है। क्या? नहीं नहीं, आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ, बड़ा रेयर, आप रखिए फोन रखिए। बड़ा रेयर होता है कि कोई चीज ही नहीं बोलता, लेकिन आप भी प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुआ बोल रहे हो, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो बोलिए। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा घना कोहरा, स्मॉग फॉग पोल्यूशन बहुत ज्यादा, इतना खराब फीलिंग आ रही है कि गले से खराश निकलने का नाम नहीं ले रही। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ, नमस्ते जी। अरे नहा लेने दे। नहा लेंगे? हाँ। नहाते हुए फोन उठा लिया आपने? अरे जा रहा था नहाने। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। नहाना तो बहुत पूरा जल्दी। दिल्ली एनसीआर चाहता है, जिससे बरसात हो और बरसात से पोल्यूशन कम हो, और लोग कृत्रिम बरसात की बात करें, आर्टिफिशियल रेन। लंबा चौड़ा ना बोल, जल्दी जल्दी बोल। जल्दी बोल रहा था, मैं कह रहा था हाँ आपसे कि हाँ। बरसात को करवाने के लिए मैं मौसम विभाग से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उनसे क्या बना? मैं कहना चाह रहा था कि पालिका बाजार, लेकिन पालिका बाजार से कोई सोल्यूशन मिला नहीं मुझे। पालिका में कौन सा तेरा सोल्यूशन मिल जाएगा? मेरे को, हेलो, हाँ मेरे को ना सीडी चाहिए हाँ। थी। कौन सी सीढ़ी? अगर पालिका में सीढ़ी लेने जा रहा है, गंदे हाथ में झापड़ मारूंगा। हेलो, वैसी वाली हाँ सीडी नहीं, क्या है, हाँ। पर मेरे को लगा कि अब सीडी है नहीं तो शायद अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या फिर आमिर खान मेरी मदद कर सकें, तभी दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। अबे ये कौन भगवान है क्या ये? हेलो, हाँ। मतलब अरे ये कैसे बारिश मेरे, कराएंगे? एक सेकंड, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने साथ में एक पिक्चर में काम किया, पिक्चर का नाम मोहब्बतें। मोहब्बतें। तो हाँ मैं फिर। उनके यहाँ बम्बई जाऊंगा, मौसम विभाग से कहूंगा कि जाइए आप भी। उन अच्छा। अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान किसी के पास तो मोहब्बत की सीडी होगी, हाँ। वो सीडी लेके फ्लाइट में आऊंगा अच्छा। और ऊपर से फेंक दूंगा सारी सीडी। फिर बरसात का क्या होगा उससे? नहीं तो मोहब्बत बरसा देना तू, मोहब्बत बरसा देना तू सावन। तुरंत सावन आ जाएगा। हेलो, अबे झापड़ मारूंगा कान पे, ठीक है? सुबह सुबह मत्था खराब कर रहा है। आमिर खान का भी जिक्र किया था मैंने, जिक्र। अब पूछो आमिर खान से बरसात कैसे आएगी? हाँ बता दी। उनके साथ 11 लोग को, सॉरी 10 लोग को और लूंगा, बंजर जमीन पे जाऊंगा, आसमान के हाँ ऊपर देखकर ये हाँ। गाना बजवाऊंगा।
अबे तेरी अब यही सीडी पालिका में नहीं मिल रही थी और आप वो सीडी की बात कर रहे हो। गलत आदमी। तेरा दिमाग खराब हो क्या? गया सुबह सुबह तेरा पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म से मेरे को याद है, एक बार मैंने पानी को अप्रैल फूल बनाया, पता है कैसे? कैसे? गर्म किया और नहाया ही नहीं। तेरी क्या? सुबह सुबह क्या? कौन रख 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते बोल रहा हूँ। Hello. Lean on, huh? What a nice coincidence. The same caller tune my long time cousin is also applied. हेलो। नमस्ते जी लेडीज। हाँ जी नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। ओके। तो हेलो। कोई बउआ का होना है। लो। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी, कौन? अंकिल बउआ बोल रहा था मैं, लेडीज अब दीदी ने फोन उठाया था आपकी अभी। आपकी दीदी ने फोन उठाया था साले में कर रहे के सुबह सुबह। सॉरी दीदी नहीं है आपकी, सॉरी तेरी दीदी है वो। सॉरी। हेलो, मैं ये कह रहा था हाँ बोलो। कि कोस्टा रिका में, क्या? कोस्टा रिका एक कंट्री है, अच्छा, वहाँ के तटीय इलाकों में मछलियों की तादाद कम हो रही है। कटिया इलाके? नहीं, तटीय इलाके नहीं, अबे। तटीय इलाके। एक दिन फालतू टाइम बुल्गेरिया में पहली बार पेड़ों पे उगी ककड़ी पे रख उगी दे है। फोन वरना वही आके मारूंगा। बुल्गेरिया। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं के बाल में पाया गया जूं। हेलो भाई साहब इजिप्ट में एक टूरिस्ट के नाक में घुसी रेत। यार तू क्या मेरे को बोल रहा है जिसमें क्या है दिमाग की। मेरी बात सुनिए, तू मेरी बात सुनिए, एक मिनट। लंदन ब्रिज पर पहली बार कुत्तों का प्रवेश वर्जित, क्योंकि लंदन ब्रिज के छठे खंबे में लगा जंग। अब पूछिए कुत्तों से कैसे जंग लगा? बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ, फोन रख दे। मेरी बात हेलो, लंदन ब्रिज पे जंग लग गया यार, तू बोले फोन रख दे। अरे कुत्तों की वजह से जंग लड़ गया। कुत्तों के जैसे जंग कैसे? क्योंकि कुत्ते खंबे पे कर देते सुसु, उससे गीलापन हो जाता है, जिससे जंग लग गया। यार आज को ऐसी तैसी कर रही है। गलत कर। ये तू पागल है। तुम्हें कब से मैं बोल रहा हूँ फोन रख दे, मुझे तो बात नहीं। हेलो हेलो सर, मैं सुरभि बात कर रही थी लिमिटेड से। जी बोलिए। जी आपको करना था ना आपका हॉलीडे। हाँ हॉलीडे प्लान कर रहा था, 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ, 2 महीने से प्लान कर रहा हूँ। अब कब कराओगे? नहीं, आपका इंटरनेशनल प्लानिंग है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सर। अगर आप हाँ, डोमेस्टिक मेरे टूर को जाना तो इंटरनेशनली है ना। नहीं, अब अगर आप इंडिया में लेते तो देखिए इंडिया में भी सारी चीजें हैं। यार ये भी कौन सी बात हुई? मेरे को अगर डोमेस्टिक जाना होता तो मैं तुम्हें बताता क्या, मैं अपने आप ही चले जाता। मैं नहीं तो इंटरनेशनल में सर टाइम भी लगता है, जाना तो मेरे को इंटरनेशनल है ना। तो आपकी यही प्रॉब्लम है ना सर। आपको जाना है इंटरनेशनल, लेकिन इंटरनेशनल के बारे में आपको जानना नहीं है। जानना नहीं? रियली सॉरी। नहीं, आपको जाना तो इंटरनेशनल है, लेकिन आपको इंटरनेशनल के बारे में जानना नहीं है। मैं समझा नहीं। मतलब आपको इंटरनेशनल जाना है ना, हाँ हाँ तो इंटरनेशनल उसमें क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं पता। तो जब ये बता रहे थे तब आप तो सुन नहीं रहे थे। कौन बता रहा था? मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रही अब हो। मैंने बताया था ना, बुल्गेरिया में पेड़ पे ककड़ी उगी है। गलत बोल रहे हैं आप। तो साला तेरा मुंह वही आके तोड़ दूंगा। मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ अभी। से नहीं हो सकता। गंदा बोल रहे आज भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल मैं बउआ और मेरे साथ जीजीविसा की कौन जांच हुआ हाथ से भाई? करने वाले नंद किशोर बैरागी जुड़ गए हैं आप बंधु। हम ये कह रहे थे आपसे कि एक भाई चर्चा, कौन बोल रहा है? बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो, क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने, कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। भाई छोटी कैसे बोल रहा है तू? भाई छोटी सी चर्चा है, आपसे 1 मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं। 1 मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात है बस, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? एनसीआर में बताओ। हाँ धुंध है। छाया हुआ है। सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी, ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब। हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसेगा। इसकी बात हो रही है, लेकिन इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बैरागी जी बताएंगे। भाई जल्दी कर लो यार तुम। हाँ जल्दी। हाँ बैरागी जी किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। ट्रिपल एच ने शुरू किया था। अच्छा जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भर क्या बोल रहे हैं?
फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे। कृत्रिम बारिश है। लेकिन पागल है। भारत एक में सेकंड एक सेकंड। लेकिन भारत में ट्रिपल एच के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है, हाँ। जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया है ना, हाँ मार पिटाई। डुग्गे लगे हैं। हाँ। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना तो नीचे से खोल दो, जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा क्या बोल दो। अच्छा ऊपर से ही बोल दो। जहाज के नीचे लगी होती है बंदर तो कटोरी, नीचे गिरेगी उनका कुछ नहीं। हाँ वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ बस तुम पागल हो, पागल कैसी बातें कर रहे हो ये चर्चा हो रही है। अच्छा जब ट्रिपल एच की बलगम गिरेगी ना तुम पे, हाँ। पागल कहना तेरी बंद हंसी कर मेरे दो। को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। पसंद तो है। ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था। इंडिया में दिया तो पिट भी गए। हाँ फिर ये गलत हो अबे ना भाई भाई, गलत तुम मत। बड़े वाले हो, बड़े एक वाले। सेकंड, इनका नाम बैरागी जी। सौगी लाकड़ा हमारे साथ, आप सौगी लाकड़ा हैं। बहुत ही अरे अच्छे। तेरी 100 की कौन। तौलिया, गलत मत बोलिए बैरागी को। एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह। तू यहाँ से Thank you तू so बता, much. तू है कौन ये बता मेरे को। ये बैरागी जी, मैं बउआ और आप फोन रखिए। सौगी लाकड़ा जी, इस बार की चिट्ठी बैरागी इस जी। बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने वाह। सिंघाड़े को वाटर चेस्ट नट कहकर बेचने वाली बहुत चक्की एंजल कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बहुत चक्की एंजल जी, आपसे रॉकिंग नहीं है। सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर। हाँ, रेड एफएम। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं हेलो, हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल क्या हो, पानी वानी पी ले, धीरे पानी वानी पी ले। क्या हेलो? हो गया, खांसी? हेलो, हाँ जी, तो मैं क्या क्या हो गया भाई, इतनी खांसी? बाद में खांस लियो, पहले बात कर ले, या पहले खांस ले फिर बात हेलो? कर लियो। मैं कह रहा था, आप बात कर रहे हैं, हाँ बोलो। तो ये तू खांस ले, पहले उसके बाद फोन कर लियो। खांसी से सॉरी सारा फोन आ रहा। आपका जो आधार कार्ड तू अपना पहले ठीक कर ले, आधार कार्ड तो मेरा बाद में बनाइयो। नहीं नहीं, हेलो हेलो, तो मैं अबे तेरे को समझ नहीं आ रही, खांस ले फिर हो गया क्या भाई? मैं कह रहा तूने था, फोन रखते, मैं तेरा भाई आके ना तेरी सारी खांसी ठीक कर दूं। नहीं, और आप क्या तेरे को समझ में नहीं आ रहा? फोन मत कर, पागल की तरह फोन करे जा रहा है। खांस ले, पहले फोन पे बात कर ले। हो तो एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या गंदा बोल रहे हैं? मैं सुरभि बात कर रही थी। भाई साहब एक बार सुन तो लीजिए कौन है। नहीं तो छोड़ो मैडम, वो आपका मतलब नहीं है ना। मेरा फोन है, जिस मर्जी जो मर्जी बोल। गंदा आप मुझे बोल रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं आपका आप तो मतलब थोड़ी नहीं। बोल रहे हो मैडम, वो गलती से निकल गया। चलो गलती सॉरी, से- कोई बात नहीं, छोड़ो। बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी बोलो। तो ये इंश्योरेंस के लिए बात कर रही थी मैं। आपने जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट निकाला है ना, हाँ, उसको आपको आधार कार्ड से अपने लिंक करवाना है, क्योंकि इससे अगर आधार आप कार्ड से? हाँ, अगर आप उससे लिंक नहीं करवाएंगे तो फिर हाँ। आपको क्लेम कैसे कर पाएंगे? मैडम तो- पहले आपने बोला कि इसको बैंक से इसको लिंक करवाओ, अब आप कह रहे हो आधार कार्ड से नहीं, लिंक कराओ, फिर बैंक कहो का भी- राशन कार्ड से लिंक कराओ। नहीं, मेरी क्या बात क्या लिंक सुनिए। करवा रहे हो? बैंक को आधार कार्ड से लिंक होना है, ठीक है, और आपकी पॉलिसी को भी आधार कार्ड से लिंक होना है। तो ये सब चीजें मैडम पहले क्यों नहीं बताते? जब फॉर्म वॉर्म भरवाते उसमें सर जी, बताया करो ना सारी चीजें। आपको फोन किया था तो आप तो बात तो करते नहीं है सर। कौन सा फोन किया मैडम आपने? झूठ मत बोलो यार। हमारे एग्जीक्यूटिव ने आपको लगाया था कॉल। कौन सा एग्जीक्यूटिव ने फोन कर दिया और किस टाइम पे फोन कर दिया? अब ये मत बोला मेरा फोन ऑफ था। नहीं, आपका फोन ऑफ नहीं था, आपने उठाया तो फिर आपने बात नहीं की और आपने काट दिया फोन सर। अरे कब कर दिया मैडम फोन, बताओगे? अरे कब कर दिया फोन? थोड़े टाइम पहले अबे तू मैंने किया था। तू साला इंश्योरेंस कंपनी से बोल, अपने पहले खुद का इंश्योरेंस करा। गलत मत न बोल। गलत बोल, तेरी छोड़ दूंगा, ऐसा इंश्योरेंस चुप करूंगा। गंदा बोल रहे। 93.5 रेड एफएम, अंकिल बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। नमस्ते। हेलो, हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बाबा कौन? हेलो, फोन क्यों किया है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। हाँ, बोल बोलो। बोल बोल, सुन रहा हूँ बोलो, आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश कोशिश। नहीं, गलत। मजे ले रहा है। यही मैं कह रहा था, लोग सही को भी गलत बोलते हैं। जैसे मच्छर, मच्छर, हाँ मच्छर। मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं।
गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता है अरे काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में ना, पहुंच जाते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब, नुकसान 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 है ना? उल्टे उल्टे बंद कर दियो। वो नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग खाने जाते के हो, काय की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी, मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया, अच्छा हाँ फिर हाँ हाँ। मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर खैर अब खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी, या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय वन गेट वन दिलवा सकता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए, अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे देगा। क्या बात है साला, हमें सिखा रहा है। बाय वन गेट वन है ना? बाय वन गेट वन। आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है, अच्छा और बीच में से एक मच्छर भी निकला, अच्छा। आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो बॉस को लगता है, आप बॉस को देख के ताली ए, आदमी। ब्ला, मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो। ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार कम से कम एक भाई आगे तो किसी ने बात आप वालों की ना- गलत गलत अगर सही कौन है? गलत हाँ मैं तो सही। गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत तेरी लोग के पट्टे। 93.5 FM, बजाते रहो अंकिल बउआ बोल रहे हैं और वो गलत बोल रहे थे। हेलो, आवाज से लग रहा है सो तो नहीं रहे आप? बोलो कौन बोल रहे हो? जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकल किसको बोल रहा है? सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, वो गंदा नहीं लग रहा है आपको? वो तो गंदा है ही है। गंदा काहे का गंदा, वो अच्छा है उल्टा। टमाटर का दाम अगर बढ़ा है तो उससे कई सारे फायदे भी हैं। अरे किसी और को फोन लगा। हाँ। सेकंड सुन लो यार, अरे नहीं सुनना अब एक सेकंड। हेलो हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। भाई हाँ, आवाज कट कट के आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? मैं बउआ बोल रही हूँ जी। हेलो हाँ बोल कौन बउआ? हेलो, मैं कह रहा था मार्केट रेट के हिसाब से अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता चला है? मैं कई लोगों को लगा रहा था ये समझाने के लिए कि अगर दाम बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक करें। आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है कि अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता है? अरे तो बढ़ रहे होंगे। मैं- गलत ना बोलिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ इसमें कोई बुरा नहीं है। कैसे? कैसे? कि देखो, अगर बच्चे को स्कूल में 0 मिलते हैं यानी अंडे मिलते हैं तो खुश होंगे माँ बाप कि भाई बहुत बढ़िया है, बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, अंडा मिलेगा घर पे लाएगा। बात क्या है बता? सुना, तो यही बात है। इसके अलावा एक फायदा और है। क्या? कि अगर कोई गंदी पिक्चर किसी को पसंद नहीं आ रही है हाँ। तो अंडे टमाटर मारेगा। अब अंडे महंगी चीज है, मारेगा तो है। टिकट के पैसे से ज्यादा अंडे से कमाई कर लेगी फिल्म प्रोडक्शन। इसके अलावा अच्छा। कोई नेता अगर गलत भाषण दे रहा है, अच्छा लोग अंडे मारेंगे। अच्छा। नेता को तो वोट मिले न मिले, अंडे मिल गए, उससे फायदा नेता का, क्योंकि अंडे महंगे हैं। और एक सुन, अरे तो इसका लॉजिक क्या है? बात क्या करना लॉजिक चाहता यही है ना कि अंडे, और देखो अंडा का दाम बढ़ने से फ्रांस का टूरिज्म बढ़ेगा। पूछो कैसे? हूँ? कैसे? फ्रेंच टोस्ट यहाँ तो अफोर्ड कोई करेगा नहीं, उसके लिए फ्रांस जाए। अरे गलत बोल रहे आप। अंडे से बिजली भी बनाई जा सकती है, बताऊं कैसे? बिजली हम्म, कैसे? देखो अंडे से क्या बनता है? ऑमलेट। हाँ ऑमलेट होता है नॉनवेज। हाँ। नॉनवेज आदमी कब नहीं खाता है? नवरात्रि में। नवरात्रि में। नवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं हम लोग? जिससे माता रानी की कृपा है। माता रानी की कृपा है, और माता रानी की अगर कृपा आ गई तो अंडे से बिजली के आप एफिल टावर बना सकते हो, है कि नहीं बताओ? अबे साले साले तेरे को इतनी गाली पकड़ने का मन कर रहा है? सच में तो माता रानी का नाम दे दिया कुछ। हाँ, माता रानी का नाम लिया ना, इसलिए कह रहे हैं। माता रानी का नाम लेती गालियां भी बंद हो गई, है कि नहीं?
यस, यही है असली कृपा। छी मत बोलिए और आगे बढ़िए। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते, जय माता जी। हेलो, हेलो कौन बोल रहे हो भाई? जी, डॉक्टर एक बात कर रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ, बताओ। भाई साहब नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे भाई क्या बात है? हाँ जी, मैं कह रहा था अभी कितने टाइम की पढ़ाई बाकी है आपकी? अभी तो टाइम लगेगा, अभी 1 साल लग जाएगा। अभी लग रहा है बताइए। ना? हाँ, हाँ। पूरे डॉक्टर बन जाएंगे तो शादी का भी प्लान होगा आपका? हाँ यार, शादी का तो है, लेकिन कौन हो, क्या चाहते हो भाई, क्या मैं कह है? रहा था डॉक्टर की शादी कैसे होनी चाहिए, किसी ने मुझसे कहा था, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अरे तो भाई मुझसे क्या चाहता है वो एक तो वही बता। बता रहा हूँ, आप शादी कैसे करेंगे उसका एक आइडिया दे रहा हूँ। डॉक्टर है ना, थोड़ी यादगार होनी चाहिए ना शादी। अरे अभी अभी शादी आदि का इतना जल्दी कुछ है नहीं यार, सुन ऐसा तो भी। लो, अगर जब भी करोगे यादगार होनी चाहिए कि नहीं? हाँ यार बता। तो आप बारात एम्बुलेंस में ले जाना, फिर शादी वाह, हॉस्पिटल में करवाना। हॉस्पिटल में? हाँ, और आप लोग कुर्सी पे नहीं स्ट्रेचर पे बैठेंगे, ठीक है? दोनों फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना। क्या करना फोटो का? फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना, ठीक है? अच्छा, एक्सरे कराना होता भाई। मेहमान को कोल्ड ड्रिंक की जगह क्या देंगे? ग्लूकोज की बोतल दे दे। ग्लूकोज की बोतल। मेहमानों को सुनो, या ओआरएस भी दे सकते हैं, ओआरएस का घोल। अच्छा ठीक है। खाने में विटामिन सी की गोली। विटामिन सी की गोली खाने में? हाँ, खाने भोजन में। और सारी रंग बिरंगी आप बुफेट लगा सकते हैं। बुफेट होता है ना? बुफेट नहीं होता साले, जाबड़ मारूंगा, बुफे होता है वो। सॉरी। और मीठे में जो साबूदाने की खीर होती है ना, हाँ। उसकी जगह होम्योपैथी की गोलियों की खीर बनवाना, सेम टू सेम लगे। अच्छा, अच्छा, चल ठीक है। आप लोग वर्णमाला की जगह स्टेथोस्कोप पहनाइएगा। और ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेरी? इसके अलावा एक क्वेरी है, रिटर्न गिफ्ट तो बता दे मेरे भाई। इंजेक्शन दे सकते हैं आप रिटर्न गिफ्ट में? क्या? 2 इंजेक्शन ना साले तेरे डाल दूंगा। ये गलत बोल रहे हैं आप। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बता। शादी के बाद जो अपनी मिसेज को ना सिस्टर मत बुलाइएगा। सिस्टर इधर आओ, ऐसा मत अरे बोलिए। तोड़ दूंगा साले तेरी। फोन रख। डॉक्टर चल बोल गए। रहे हैं आप। चल। बात खराब कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हेलो, अंकिल जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ। हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है, बताओ। लोन हाँ, वोन ये- तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी। अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है, अच्छा, फिर? उनने बताने से मना कर दिया। हाँ। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते क्या हैं बोल- अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम हाँ। बताएगा, हम्म, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे अच्छा। बातचीत करेगा, हाँ, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा। फिर हम्म। ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन, आगे सुन, और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद क्या? वो मुझसे कहता है हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। हाँ, फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी हाँ। तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहती जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे भाई, अपनी साले गलत मत ना बोल, चल। किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.5 एफएम बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट, आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई साहब। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है, आपका चेहरा और आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो
कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली। और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेरने का भाई साहब, 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए, वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में है। भारत में? कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? कैसे? देखो, सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है, करनी सेना का हाँ, अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। हाँ। फिर देखो, करनी सेना का एक चल रहा है, पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान। और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालरा। हमारे साथ आप रिडीम कालरा है भाई रिडीम हो जाओ। रिडीम कालरा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली वाओ, डेजी खजूरी कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। डेजी जी एफ से रॉकिंग नहीं होती। ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी, ठीक है। रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो। है ना, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहे। हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन क्या? कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी एक लग गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय हाँ अगर फीकी बनी है हाँ। थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे कौन सी शुगर है? नहाने के लिए हाँ। के लिए हाँ। अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत मत बोलिए। गलत क्या अगर हुआ? आपको रहने में प्रॉब्लम है, हाँ मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूँ, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, हेलो मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम, परेशान कर दिया। क्या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका तो सोल्यूशन सुनिए चाह रहा हूँ ना, मैं 15 वही दिन तो से। बता रही थी मैं। अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हाँ। हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना, मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब, मैं तो वैसी बात करूंगी ना जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। तेरी हेलो, हेलो। आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हेलो। 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 हेलो, बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बनाया रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के। नहीं नहीं, मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब?
थैंक यू बोलेगा आपको कोई? थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों? क्यों नहीं बोलना? आपने ठीक है। सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया बोल दिया। और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा। मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ, आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। ऑफिस में। वैसे आप फिर- काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट। अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, आ गया। रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। ठीक फिर है। आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए, हाँ, वहाँ आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। मेरा फिर पूछेगी दोस्त है। क्या करते हैं वो? फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट हैं। अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया हाँ। और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसको अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? You're welcome। ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ठीक। जिंदगी में कुछ भी करना है, क्या नहीं बोलना है You're welcome। भाई साहब। यू आर वेलकम भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? है जी? मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया? नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं। हाँ बताइए, किस लिए बात करनी है? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में दुश्मन हो जाते हाँ, हैं। शरीर के अंदर का दुश्मन मैं बताता हूँ। इतना ज्यादा गुस्सा। अपनी मुझे बता, मेरे से क्या काम हो वो बता। आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है हाँ। तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए। क्यों? अच्छा, हाँ, ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा हाँ। और थोड़ा हेल्दी हुआ हाँ। तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? 1 मिनट मेरे रुको। साले एक बात बता तू। हाँ। हाँ, मतलब वो आदमी मर रहा तो जो गड्ढे की लग रही है। मेरी बात तो सुन, वही तो बोले ना आप, हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, अच्छा। जान न हाँ। जाए, जान न जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब। हाँ। तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा। हाँ। और सपोज आदमी नया नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या हाँ। होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा। मेरी बात सुनिए। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं तो वहाँ हाँ। घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, हाँ। तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा, 1 मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे हैं, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा। उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ साथ दिवाली बढ़ाएंगे। उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम हाँ। हाँ। हैं, तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार बता, तू बता दिला तो मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे? सुबह सुबह मिले। देखो मैटर, एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। तेरे सुबह सुबह कोई काम नहीं आता तुझे। जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई, एक सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी 25वें फ्लोर